भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज और इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद है उसके बीच बहुत पुराने और बहुत गहरे संबंध हैं। अक्सर ये दोनों एजेंसियां एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयर किया करती थीं और करती हैं और आगे भी करती रहेंगी। हाल ही में इन दोनों इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच एक बहुत ही गहरी वार्तालाप हुई। ये वार्तालाप अभी आज से लगभग 4 से 5 दिन पहले हुई। इस वार्तालाप में क्या पाया गया, आज के इस वीडियो में हम वही चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। इस वार्तालाप के दौरान जब भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के कई अधिकारी जो इजराइल गए और जब वो अपने काउंटर पार्ट्स मोसाद वालों से मिले तो उन्होंने एक चर्चा करके ये आइडेंटिफाई किया कि हाल ही में क्रिप्टो करेंसी जो है, जब से इसका प्रयोग हुआ है विश्व तौर पर, तब से ये देश की सुरक्षाओं के लिए एक नया खतरा बन चुकी है। भारत की सुरक्षा के लिए क्रिप्टो करेंसी एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है और ये थ्रेट इस प्रकार से बना है कि मोसाद की इस इंटेलिजेंस के कोऑपरेशन के थ्रू हमें मालूम चला है कि केरला इसका एक नया एपिसेंटर बनता जा रहा है। आज इस वीडियो में हम इसी चीज़ के ऊपर और गहरी चर्चा करके इस चीज़ को समझेंगे। मोसाद ने भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो अधिकारी थे उनको इस मीटिंग के दौरान एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो 7 अक्टूबर 2023 में इजराइल के ऊपर हमास की ओर से गाज़ा पट्टी की तरफ से हमला हुआ था, उस हमले को समझने की कोशिश करी और ये समझने की कोशिश करी कि उस हमले को करने के लिए हमास के पास पैसा कहाँ से आया। जनरली पब्लिक लेवल पर एक चीज़ बोली जाती है कि पैसा उसको ईरान ने दिया। वो बात गलत भी नहीं है, लेकिन वो बात पूरी तरह से सही भी नहीं है, क्योंकि मात्र ईरान केवल एक इकलौता देश नहीं है जो कि सिर्फ हमास को फंड कर रहा है। फिर कई बार बोला जाता है कि ईरान का जो एक प्रॉक्सी मिलिशिया ग्रुप है जिसका नाम है हिजबुल्ला, वो बेसिकली लेबनान में बैठकर वहाँ से भी हमास को सपोर्ट कर रहा था। टू सम एक्सटेंट हम कहते हैं कि वो भी बात सही है, लेकिन मोसाद की तरफ से एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। मोसाद ने ये बात बताई कि 2021 से लेकर 2023 तक 2 साल के फाइनेंशियल इनफ्लोज के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को जो मिडल ईस्ट में हो रहे थे, जब उन्होंने एक एक करके उनको डिक्रिप्ट कर कर समझने की कोशिश करी तो उनको मालूम चला कि एक संगठन था जिसका नाम है पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद। ये हमास का एक ऑफशूट था और इस पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद की तरफ से हमास के बिहाफ पर बहुत सारा क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पैसा इकट्ठा किया गया और ये पैसा कोई छोटा मोटा नहीं, 130 मिलियन यूएस डॉलर्स था। 130 मिलियन यूएस डॉलर्स 2021 से 23 तक इकट्ठा किया गया। ये सारा पैसा क्रिप्टो करेंसी के द्वारा इकट्ठा किया गया। ये क्रिप्टो करेंसी के द्वारा इकट्ठा करने के बाद 7 अक्टूबर को जो पिछले साल इजराइल के ऊपर हमला हुआ, ये उस हमले में इस पैसे का प्रयोग किया गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मोसाद ने ये इंटेलिजेंस भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अधिकारियों को बुलाकर क्यों शेयर करी? क्योंकि इसके तार सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के जो आज हमास के द्वारा प्रयोग किए गए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ गाज़ा पट्टी में नहीं, बल्कि इसका प्रयोग अब हमारे को केरला के थ्रू भी देखने को मिल रहा है। कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, खेल को समझिए। इस्लामिक स्टेट जो है, जिसको हम आज की डेट में आईसिस कहते हैं, उसका जो भाग एशिया में ऑपरेट करता है, खास करके जो भाग भारत को टारगेट करता है, उसको ISK कहते हैं, यानी कि इस्लामिक स्टेट खुरासन कहते हैं। इस्लामिक स्टेट खुरासन की एक खुद की मैगज़ीन है। उस मैगज़ीन का नाम है वॉइस ऑफ खुरासन। इस मैगज़ीन में भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बहुत लंबे समय से ऑब्जर्व कर रही है। पहली चीज़ कि इस मैगज़ीन की PDF कॉपीज़ टेलीग्राम के द्वारा लोगों को केरला से लेकर उत्तर प्रदेश तक पहुंचाई जा रही हैं। दूसरी बात, जैसे ही ये मैगज़ीन भारत के अंदर एक PDF के दौरान पहुंचती है और चंद व्हाट्सएप ग्रुप्स में उसके बाद शेयर की जाती है, भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने ये देखा कि इस पर्टिकुलर मैगज़ीन के अंदर एक QR कोड बना हुआ है और उस QR कोड के तहत उसी के नीचे एक छोटा सा ज़कत के तहत एक मैसेज लिखा है और ज़कत के तहत मैसेज ये लिखा है कि आपको डोनेशन करनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि ज़कत क्या है? ज़कत इस्लाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर है। इस पिलर के तहत इस्लाम में मुसलमान लोगों को ये बात इनकरेज की जाती है कि उनको पैसा चैरिटी के लिए देना चाहिए। ये पैसा चैरिटी का कई कॉजेज़ के लिए प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अब आप इस चीज़ को समझिए, इस्लामिक स्टेट खुरासन आज की डेट में ज़कत का सहारा लेते हुए मुसलमान लोगों को उकसा रही है कि आपको जो ज़कत करना है, वो जो चैरिटी के लिए पैसा देना है, वो हमें दीजिए। इस्लामिक स्टेट जैसे संगठन ने जब से ये चीज़ को संभाला है, तब से एक नया रणनीति के तहत ये चीज़ उभर के आने लगी है कि क्या ज़कत के लिए पैसा मांगा जा सकता है इस प्रकार की आतंकवादी हरकतों के लिए।
इसका इतिहास तो बड़ा पुराना है, क्योंकि लश्कर तैयबा पाकिस्तान के अंदर तो 1990 के दशक से ही ज़कत का पैसा सारा का सारा जो इकट्ठा करती है पाकिस्तान की आवाम से, वो सारा का सारा पैसा कश्मीर में जिहाद करने के लिए लगाती है। तो कई बार ये बात भी बोली गई कि इस्लामिक स्टेट खुरासन की ओर से ये जो मुहिम चलाई गई कि जिसमें वो ज़कत का पैसा मांग रहे हैं, ये ज़कत का पैसा उन्होंने कहीं लश्कर तैयबा से सीख के तो नहीं मांगा। लेकिन फ़र्क देखिए, लश्कर तैयबा पाकिस्तान के अंदर ज़कत के तहत जब पैसा मांगती है लोगों से और कहती है कि कश्मीर में जिहाद करने के लिए हमें ज़कत के लिए पैसा दीजिए, तो वो पैसा हार्ड कैश होता है और पाकिस्तान में उस कैश को ट्रेस करके उसको अकाउंटेबल होल्ड करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो एक टेररिस्ट स्टेट है। वहाँ पर जो उसकी ISI है पाकिस्तान की, वो खुद ही लश्कर तैयबा को पेट्रोनाइज करती है इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए। लेकिन इस्लामिक स्टेट खुरासन क्या कर रहा है, वो अपनी मैगजीन वॉइस ऑफ खुरासन में QR कोड के तहत ज़कत को ले रहा है, और ये जो QR कोड को जब आप स्कैन करके ज़कत के लिए पैसा भरते हैं इस्लामिक स्टेट खुरासन के लिए, तो ये सारा का सारा पैसा ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाता है क्रिप्टो करेंसी अकाउंट्स में, और उसके बाद अनट्रेसेबल हो जाता है किसी भी देश की इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए, क्योंकि जब ये क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट होकर इसका प्रयोग किया जाएगा तो आप इसको ट्रेस नहीं कर सकते। तो अब आप चीज़ को ये जानने की कोशिश को समझिए, जो मोसाद ने भी बताया कि 130 मिलियन डॉलर्स इस इतने अमाउंट का मूवमेंट हुआ मिडल ईस्ट में हुआ, और इसका मूवमेंट हुआ पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद और हमास के द्वारा, और ये पैसा क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू मूव हुआ, जिसकी वजह से किसी भी बैंक को, किसी भी देश के अंदर किसी भी सेंट्रल बैंक को इस चीज़ की भनक नहीं लगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, फिर से मैं उसी मूल रूप क्वेश्चन पे आता हूँ कि मोसाद ने ये बात भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को क्यों बताई, और हमारे अधिकारी इजराइल जाकर मोसाद के अधिकारियों से क्यों मिले। उसका कारण ये है कि केरला में बहुत लंबे समय से भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है और भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है, ये दोनों एक बड़ा महत्वपूर्ण खेल ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि केरला भारत का क्रिप्टो करेंसी कैपिटल बन चुका है। अब वो कैसे है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की खुद की एक इंटरनल रिपोर्ट जो होम मिनिस्ट्री को सौंपी गई, उस रिपोर्ट के तहत ये बात बताई गई है कि 2 मिलियन से ज़्यादा मलयाली लोग आज की डेट में केरला के गल्फ़ की अलग अलग कंट्रियों में रहते हैं, और वहाँ से ये 90% जो रेमिटेंस भेजते हैं, वो 90% रेमिटेंस लगभग बैंकों के थ्रू नहीं आता, वो हवाला के थ्रू आता है। और हवाला में भी अब जो नया ट्रेंड चला है, वो ट्रेंड है कि ये क्रिप्टो हवाला के थ्रू आता है, यानी कि इसको क्रिप्टो करेंसी के तहत भेजा जा रहा है। पहले तो देखिए, ये जब पैसा हवाला के थ्रू आता था तो तब भी फिर भी टू सम एक्सटेंट हम ये कहते थे कि हवाला से पैसा भारत आ ही रहा है, भारत के अंदर पैसे का प्रयोग हो ही रहा है। लेकिन अब आप इस चीज़ को समझिए कि जब ये पैसा क्रिप्टो हवाला के थ्रू आएगा, तो क्रिप्टो हवाला का मतलब ये है कि ये ऑनलाइन पैसा आएगा। इस ऑनलाइन पैसे में ना तो उस गल्फ़ कंट्री का कोई कंट्रोल है, ना भारत की सरकार का कोई कंट्रोल है। यदि इतना 1-2 मिलियन से ज़्यादा भारत के लोग जो गल्फ़ में उस समय रह रहे हैं, यदि उतना पैसा अगर ये लोग ट्रांसफ़र करके भारत भेज रहे हैं, तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि ये पैसा जब भारत आएगा, क्रिप्टो हवाला अकाउंट्स के थ्रू आएगा, इस पैसे की फिर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। हवाला के पैसे का ये तो समझ आता था कि प्रयोग हो रहा है, केरला में परचेजिंग पावर बढ़ रही है, केरला में ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा था, लेकिन चीज़ फ़र्क होती जा रही है। फ़र्क ये आ रहा है कि क्रिप्टो हवाला का पैसा कहाँ यूज़ होगा, रेडिकलाइजेशन के लिए प्रयोग होगा, फंडामेंटलिज्म के लिए प्रयोग होगा, कोई नहीं जानता है। पहले ये जितना भी हवाला होता था, इस सारा हवाला के नेटवर्क को केरला के अंदर कई संस्थाएं होती थीं जिनके तार जुड़े होते थे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है वो इस पूरे गेम को संभालती थी, और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है इन सारे हवाला रैकेट्स को माइक्रो लेवल पर मैनेज भी करा करती थी। 2022 से जब से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन किया गया है, तब से अब ये पूरा का पूरा रैकेट ऑल द वे शिफ्ट हो गया है कुवैत में। भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो ये भी कहती है कि कुवैत के अंदर कुवैत इंडिया सोशल फोरम नामक एक संस्था बनी हुई है, और कुवैत इंडिया सोशल फोरम जो है, वहाँ से ये सारा पैसा एकजुट करके क्रिप्टो हवाला अकाउंट्स में अलग अलग जगहों पर भारत में भेजती है। ये पैसा आज की डेट में ISI की निगरानी के थ्रू आ रहा है। ISI का एंगल यहाँ पर इस कारण से आ जाता है क्योंकि ये जो कुवैत इंडिया सोशल फोरम है, इस सोशल फोरम के पीछे ISI के कई अधिकारी डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। यानी कि भारत के अंदर आने वाला केरला के अंदर क्रिप्टो हवाला का पैसा अब सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं आ रहा, बल्कि ऑनलाइन ISI बैक्ड कुवैत इंडिया सोशल फोरम के थ्रू आ रहा है।
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो बनी थी, वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बैन होने के बाद ये सारा का सारा ठेका अब उठ के बाहर के देश में चला गया है, यानी कि इसको अब पकड़ना और कंट्रोल करना और कठिन है। अब आईएसआई का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या बन रहा है? आईएसआई का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अब एक सिंपल पॉइंट ऑब्जेक्टिव है। पहली चीज़ वो ये चाहता है कि कश्मीर में जितना जिहाद उसने करने की कोशिश करी, अब वो भारत के अंदर एक नया थिएटर खोलना चाहता है। कश्मीर के बाद जो नया थिएटर वो खोल रहा है वो साउथ इंडिया में खोल रहा है। दूसरी बात, साउथ इंडिया में वो केरला को डेलिबरेटली आइडेंटिफाई करके अपना नया लॉन्च पैड बना रहा है फाइनेंशियल टेररिज्म करने के लिए। तीसरी बात, आईएसआई जो है आईसिस के साथ जुड़कर, इस्लामिक स्टेट खुरासन के साथ जुड़कर, उस इस्लामिक स्टेट खुरासन का पैसा, उस इस्लामिक स्टेट खुरासन के थ्रू उसकी जो मैगजीन्स हैं वहाँ से क्यूआर करवा के, क्यूआर कोड से जनरेट करवा कर सारा पैसा और कुवैत इंडिया सोशल फोरम के थ्रू केरला के अंदर पहुंचा रहा है। आने वाले समय में रेडिकलाइजेशन साउथ इंडिया की तरफ ज़्यादा बढ़ेगा और साउथ इंडिया से होते होते ये बेसिकली वेस्ट इंडिया की ओर भी जाएगा। ऐसा आज की डेट में कई सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी भारत के लिए एक फाइनेंशियल थ्रेट नहीं है। क्रिप्टो करेंसी सिर्फ एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा थ्रेट ये है कि ये जो आईएसआई की तरफ से एक बहुत ही डेलिबरेट मुहिम चल रही है, जिस मुहिम के तहत उसने अपना लॉन्च पैड शिफ्ट कर लिया है कश्मीर से साउथ इंडिया, क्योंकि भारत की सेना, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जो पिछले कई दशक लगा के पाकिस्तान के पूरे स्ट्रक्चर को कश्मीर में डिसमेंटल किया है, उसने उसी पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को अब रिवाइव करने की कोशिश साउथ में शुरू करी है। तो सबसे बड़ी बात है कि केरला ये जो नया एपिसेंटर बनेगा इस गेम के लिए, ये यहाँ से केरला से स्पीयर हेड करता हुआ साउथ इंडिया के राज्यों में, केरला से होते हुए ऑल द वे वेस्टर्न इंडिया में महाराष्ट्र तक हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी कि आने वाले समय में ये नए बैटल ग्राउंड्स बनेंगे इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के भारत में, और ये नई फॉल्ट लाइन जो है इसको ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन के थ्रू एक्सपोज किया जाएगा। इसमें आईएसआई अब एक बहुत बड़ा खेल खेल रही है, क्योंकि कश्मीर में वो खुद ही अपने आप गेम मैनेज करा करती थी, लेकिन यहाँ पर उसको सपोर्ट मिल रहा है मिडल ईस्ट के देशों का, जो कि कश्मीर के केस में लिमिटेड था। यहाँ पर उसको सपोर्ट मिल रहा है इस्लामिक स्टेट खुरासन का, जो एक ट्रांसनेशनल जिहादी ग्रुप है। तो खेल को समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर साउथ इंडिया में जो चीज़ अनफोल्ड होने जा रही है, इसका मैग्नीट्यूड का क्वांटम कश्मीर से बड़ा है। भारत के लिए ये एक नया सिक्योरिटी इशू है। भारत को आने वाले समय में इसके ऊपर सारा जी जान लगाकर, दम लगा के देखना पड़ेगा कि कहीं कश्मीर के बाद असली केरला स्टोरी यहाँ पर तो नहीं अनफोल्ड होगी। धन्यवाद।